बहुत ही क्रेजी चीज़ हुई मेरे साथ। नहीं, मेरे फेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये लोग मुझे देख-देख के जा रहे हैं। मेरा फ़ोन बहुत हिल रहा है, लाइक बहुत ही ज़्यादा। मैं इस कार के अंदर शूट करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा फ़ोन इतना हिल रहा है कि पूछो मत। समथिंग हैपेंड विद मी, not in a bad way, in a good way, or in a interesting way, or in a curious way. So I am very curious person. मैं बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाती हूँ, बट कुछ चीज़ों से मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाती हूँ। और उनमें सबसे पहले आते हैं इंटरेस्टिंग माइंडसेट्स। एंड इंटरेस्टिंग माइंडसेट्स में यू कैन से दैट मुझे सीरियल किलर पर्सन नहीं, एज अ पर्सन नहीं, लेकिन उनका ब्रेन किस तरह से काम करता है वो जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है। ऐसे ही मैनिपुलेटिव पीपल किस तरह से वर्क करते हैं, उनका ब्रेन प्रोसेस कैसा होता है। ऐसे ही सोशियोपैथ, साइकोपैथ, एंड व्हाट, मूवीज को देख देख के मेरे दिमाग में साइकोपैथ और सोशियोपैथ के लिए बहुत ही अलग सा एक कॉर्नर शिफ्ट है कि ये लोग तो बुरे ही होते हैं। इनका तो किलर इंस्टिंक्ट्स होता है, इनको तो लोगों को मारना, एनिमल को अब्यूज करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एंड फिर मैं किसी से मिली एंड फिर मुझे लगता है कि नहीं भाई, हर एक बंदा एक जैसा नहीं होता। हम लोग भी गलत जज करते हैं और मूवी में चीज़ें एग्जैजरेट की जाती है। उनको तो अपनी मूवी इंटरेस्टिंग बनानी है। तो और मुझे लगता था साइकोपैथ और सोशियोपैथ एक ही टाइप के पर्सन होते हैं, बट एक टाइप के पर्सन नहीं होते, इनके ट्रेट्स अलग अलग होते हैं। जो साइकोपैथ होते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और इमोशन, फेक इमोशंस प्ले करते हैं, फेक सिनेरियोज प्ले करते हैं। बट सोशियोपैथ ऐसा नहीं करते, वो बहुत कम इमोशंस फील कर पाते हैं। बेसिकली साइकोपैथिक पीपल कोल्ड होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं और कंट्रोल्ड होते हैं। आई थिंक ये तो मेरे को किसी के टर्म्स लग रहे हैं, किसके टर्म्स लग रहे हैं, स्टेफन। सोशियोपैथ्स होते हैं वो इम्पल्सिव, अनप्रिडिक्टेबल और इमोशनल होते हैं। एंड एनीवे दोनों ही नॉर्मल तरह से जिंदगी भी जीते हैं। ये जो हमने देखा है ना अमेरिकन साइको या इतनी सारी जो मूवीज बनी हुई है कि नहीं इनको तो स्टॉक करना, लोगों को सब नहीं होता। रियल लाइफ में भी अपनी लाइफ नॉर्मल तरह से जीते हैं, लाइक नॉर्मल लोगों की तरह इनके भी डेली रूटीन्स होते हैं, जॉब करते हैं। तुम जान के हैरान हो जाओगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि ये वर्क करते हैं उनके अंदर साइकोपैथिक बिहेवियर और ट्रेड्स होते हैं। सो ये सब कुछ मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, रिसर्च से पता चला है। मोस्ट ऑफ सीईओ जो कंपनी के सीईओज होते हैं एंड सर्जन होते हैं एंड लॉयर होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो कि साइकोपैथिक ट्रेड्स से मैच करते हैं। मैं ये सब चीज़ों के बारे में बात क्यों कर रही हूँ? मैं ये सब चीज़ों के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं किसी से मिली जो कि अपने आप को बोलता है कि वो सोशियोपैथ है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ओके? मुझे नहीं पता, ना ही मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, ना ही मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो मुझे नहीं पता। बट अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन वो एक सोशियोपैथ है एंड आई एम वेरी क्यूरियस पर्सन। तो मुझे लगा तुम सच में सोशियोपैथ हो? उसने कहा यस। मैंने कहा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ओके। मुझे इंटरेस्ट रख देता है ये सब चीज़ें क्योंकि मेरे को पसंद है, मेरे ब्रेन में पजल्स चाहे इंटरेस्टिंग चीज़ें हों, कुछ ना कुछ ऐसे यू नो टेंगल्ड हो जाए जिससे मेरा ब्रेन हुक हो जाए, क्योंकि हर फ्लैट चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। ये थोड़े अजीब सा नहीं था मेटाफोर? एनीवे, सो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन से मिली नहीं है, रैंडम बात कर रहे थे हम दोनों, ठीक है? मैं सामने से कभी नहीं मिली उस पर्टिकुलर पर्सन से, रैंडमली हमारी बात हुई एंड उसके बाद उसने बोला कि वो सोशियोपैथ है। एंड मैंने कहा वाओ, इट्स इंटरेस्टिंग, मुझे जानना है कि एक्चुअली सोशियोपैथ होते क्या हैं। मतलब मूवीज वगैरह में ही सुना है। तो उसके बाद मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछे एंड लेट मी टेल यू मैंने क्या क्वेश्चंस पूछे। एंड ऑनेस्टली उस पर्टिकुलर पर्सन से बात करने के बाद मुझे पता चला कि मैं तो बिल्कुल ही पागल थी। मेरे अकॉर्डिंग तो सोशियोपैथ और साइकोपैथ क्रेजी लोग होते हैं। इनको तो लोगों को हार्म करना पसंद होता है, स्टॉक करना पसंद होता है। ये तो किलर्स होते हैं, सीरियल किलर्स होते हैं या सीरियल होते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये लोग भी नॉर्मल पर्सन होते हैं। ज़्यादा मूवी और ज़्यादा सीरियल किलर के ऊपर रिसर्च करना भी अच्छी चीज़ नहीं है भारती। मैंने बोला कि आई एम क्यूरियस, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस? और उसने बोला कि हाँ, पूछ सकती हो। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट एज डिड यू रियलाइज यू आर अ साइकोपैथ? आई मीन मुझे जानना है कि लोगों को किस एज में जाके होश आता है कि वो ये है और ये है। क्योंकि अभी तक मुझे मेरा नहीं समझ में आया कि मैं क्या हूँ। मैं नॉर्मल हो के, जस्ट किडिंग। एंड देन पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे रिप्लाई दिया कि इन माय टीन्स आई नो। मैं बहुत ही वियर्ड जगह पे, एकदम लिटरली मैं रोड के बीचों बीच वीडियो बना रही हूँ तो लोग मुझे देख रहे हैं कि ये पागल कौन है। इन माई टीन आई नोटिस आई डिड नॉट react emotionally like others
एंड दैट लेड मी टू लर्न मोर अबाउट इट। सो बेसिकली मेरे को उससे बात करके एक और चीज़ पता चली कि जो साइकोपैथ लोग होते हैं वो नॉर्मल लोगों की तरह क्वेश्चंस को ऐसे लंबा चौड़ा जवाब नहीं देते। वो बहुत ही लाइक मिनिमम लाइक इतना हुक देंगे कि तुम बस इंटरेस्ट में रहो, ज़्यादा नहीं। ओवर शेयर ओवर थिंकिंग करना नहीं आता उन्हें। सो उस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग वो जब टीनेज में था तब उसको पता चला कि उसकी जो इमोशंस हैं वो औरों की तरह नहीं है। एंड देन उसको समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ। Do you meet other people like you? That's an interesting one. Then उसने बोला I have few and far between. It's not something you advertise, so it's usually by chance. Like of course कोई मेरे सामने आके मुझे बोलेगा I am a psychopath और मैं कहूँगी ओ मेरे दोस्त बन जाओ। नहीं होगा ना। मैं बोल सकती हूँ अगर मुझे वो पर्सन इंटरेस्टिंग लगा तो। एंड देन मेरा क्वेश्चन था डू यू ट्रस्ट पीपल लाइक साइकोपैथ एंड सोशियोपैथ को लोगों पे भरोसा होता है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देन उसका जवाब आया ट्रस्ट इज ऑलवेज कंडीशनल। आई कंसिडर व्हाट द पर्सन कैन ऑफर और हाउ यूजफुल दे आर rather than trusting emotionally. Psychopathic, sociopathic answer. Completely agreed sociopathic answer. जिस तरह से उसने आंसर दिया आई थिंक मुझे ठप्पा लगा देना चाहिए कि वो सोशियोपैथ था या है। ऑनेस्टली ट्रस्ट इज ऑलवेज कंडीशनल। उसने कुछ गलत नहीं बोला, एकदम सही चीज बोली। अब हम लोग इमोशनली ट्रस्ट करके अपना आई थिंक इट्स बेटर कि हमें भी ये देखना चाहिए कि पर्सन हमें क्या ऑफर कर रहा है रेदर देन इमोशनली ट्रस्ट। मेरा क्वेश्चन था कि हाउ डू यू डिफाइन बीइंग अ सोशियोपैथ, व्हाट डज दैट मीन फॉर यू पर्सनली? ये कैसे डिफाइन करते होंगे कि कौन सोशियोपैथ है, किस तरह से? मीन you know for me it means I experience emotional differently. I understand what people feel but I don't always feel it myself. सो बेसिकली उस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग जिस तरह से बाकी लोग इमोशन फील करते हैं उसको उस तरह से इमोशन फील नहीं होते, पर उसको समझ में आते सामने वाले के इमोशंस, बट वो उस तरह से इमोशंस फील नहीं करता। तो उसके अकॉर्डिंग सोशियोपैथ का मतलब, पर्सनली उसके अकॉर्डिंग सोशियोपैथ का मतलब यही है कि तुम उस तरह से इमोशन फील नहीं करते जिस तरह से सामने वाला इमोशन फील कर रहा है। डू यू फील एम्पैथी व्हेन समवन इज क्राइंग और सफरिंग? भाई यहाँ पे तो मैं बोलूँगी 99.9% लड़के सोशियोपैथ है। You know, sorry, you know what I mean. I recognize their emotions, but I don't really feel their pain the way most people do. लड़के 99.9% सारे के सारे सोशियोपैथ है, क्योंकि जब जब कोई भी लड़की किसी लड़के के सामने रोती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। Have you ever truly loved someone? बीइंग अ सोशियोपैथ लवर कैसा होगा? आई मीन यू जैसा तो आई डोंट थिंक सो होगा, क्योंकि जिस तरह से बंदा बात कर रहा था आई डोंट थिंक सो कि ये लोग स्टॉक करना एक्चुअली पसंद करते हैं। जस्ट अ मूवी फिक्शन। लव फॉर मी इज मोर अबाउट अटैचमेंट एंड लॉयल्टी देन डीप इमोशन बाउंडिंग। एक तो भाई मुझे नहीं पता कि क्या है ये सोशियोपैथ पर्टिकुलर पर्सन का कि एक वर्ड में जवाब दे रहा है। वन लाइन आंसर नहीं है भाई, पैराग्राफ लिख दो, क्या जा रहा है? सो उसका बेसिकली यही था कि उनके लिए अटैचमेंट और लॉयल्टी मैटर करती है रेदर देन हम लोगों की तरह डीप इमोशंस। आई थिंक सारे लड़के सोशियोपैथ हैं, क्योंकि सिर्फ डीप इमोशंस लड़कियों को ही फील होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ऑनेस्टली जिस तरह से वो जवाब दे रहा था मेरा मन भी नहीं था, फिर मेरे दिमाग में आ रहा था ओके। डू यू एवर फील लोनली और इमोशनली एम्प्टी? लाइक सोशियोपैथ को भी इमोशनली लोनली फील होता है हमारी तरह, क्योंकि वो इमोशंस तो फील नहीं करते। आई वुड नॉट कॉल इट लोनलीनेस। आई वुड नॉट कॉल इट लोन, एक तो मैं लोनलीनेस नहीं बोल पा रही हूँ, बताओ। आई वुड नॉट कॉल इट लोनलीनेस। लोनलीनेस, लोनलीनेस, आई वुड नॉट कॉल इट लोनलीनेस। इट्स मोर फीलिंग डिस्कनेक्टेड समटाइम्स। बट तुम तो कभी कनेक्ट ही नहीं करती, तो फिर कैसे इट डिस्कनेक्टेड? If you could feel emotions like other people for one day, what you want to do? तुम्हें क्या लगता है क्या जवाब आया होगा? यूजली लड़कों से बोलो कि अगर तुम्हारा जेंडर चेंज हो जाए तो तुम क्या करना पसंद करोगे? मुझे याद नहीं आ रहा लड़कों के आंसर, बट मुझे बहुत लड़कियों के आंसर याद आ रहा है कि अगर तुम्हारा जेंडर चेंज हो जाए तो तुम एक दिन के लिए लड़का बनो तो तुम क्या करोगे? यूजली मैंने आंसर सुना है कि मेरे को भी बाहर ऐसे खुले में वॉशरूम करना है। व्हाट इज दिस गर्ल्स? सिविक सेंस है हमें, पर मोस्टली मैंने जो रिप्लाई सुने हैं लड़कियों के 90% यही है। मे बी 60%, नॉट 90%। मे बी आई हैड लाइक टू अंडरस्टैंड वट एवरी वन एल्स एक्सपीरियंसेस। बहुत ही बुरा है। आई वॉन्ट टू बी अ सोशियोपैथ, मुझे भी कुछ इमोशंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, बट आई कैन नॉट। जो नेक्स्ट था क्वेश्चन वो मेरा ये था कि मूवीज़ में सोशियोपैथ का दिखाता है कि उनको हंटिंग करने पे अड्रेलिन फील होता है, लाइक बेसिकली एनिमल की हंटिंग से शुरू होती है चीज़ें एंड फिर वो बढ़ बढ़ के चीज़ें
एक्सट्रीम हो जाती हैं, ऐसा मूवीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है। तो मेरा क्वेश्चन वही था, मूवीज़ शो सोशियोपैथ हर्टिंग एनिमल फॉर एड्रेनलिन, हैव यू एवर फील द अर्ज लाइक दैट? एंड देन सामने वाला बंदा मुझे जवाब देता है कि मूवी एग्जैजरेट अलॉट, दैट्स ट्रू, मूवीज एक्चुअली एग्जैजरेट अलॉट, नॉट एवरी सोशियोपैथ वांट टू हर्ट पीपल और एनिमल, लैक ऑफ एम्पैथी डज नॉट एक्चुअली मीन समवन एंजॉय वायलेंस। सो ये जो पर्टिकुलर सोशियोपैथ है, आई डोंट नो ये एक्चुअली सोशियोपैथ है नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग सोशियोपैथ और साइकोपैथ वैसे नहीं है जैसे कि हम मूवीज़ के थ्रू समझते हैं। सो सोशियोपैथ बेसिकली उनके पास एम्पैथी नहीं होती और इमोशंस नहीं होते, वो इमोशंस फील नहीं करते जो बाकी के लोग करते हैं, जैसे कि तुम और मैं। तो सोशियोपैथ एक्चुअली स्टोकर नहीं होते। जब उसने मुझे इतना सब कुछ बोला, फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि डू यू गाइस क्राई लाइक नॉर्मल पीपल? आई मीन यूजली मेन वैसे भी नहीं रोते हैं, बहुत ही कम रोते हैं, बट उसने बोला वो सोशियोपैथ है, उसको इमोशंस फील नहीं होते, तो ये क्वेश्चन तो बनता है कि उन्हें रोना आता है या नहीं आता। वैसे तो आई थिंक हर एक आदमी सोशियोपैथ है। रेयरली इफ आई डू, इट्स यूजली बिकॉज आई एम फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री, नॉट बिकॉज ऑफ इमोशनल सैडनेस लाइक मोस्ट पीपल। आई मीन हर एक बंदा रोता है, इससे पता चला। तो अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं तो जिंदगी में कभी नहीं रोया, लायर। सोशियोपैथ रो सकते हैं तो हर कोई रो सकता है। What is the biggest misconceptions people have about sociopath? That we are all dangerous or criminal. मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हर एक सोशियोपैथ क्रिमिनल है. Many of us lives like normal life. We just think differently. Well, everyone thinks differently. Do you think people might see you differently if you tell them you are a sociopath? एनी स्टोरी और इंसिडेंट? भाई ये पहला है, ये पहला आंसर है जिसमें 3 लाइन मिली है मुझे, पहला आंसर जिसमें 3 लाइन मिली है, वरना हमेशा एक लाइन में। इसमें बंदा बोलता है देयर इज अ स्टिग्मा, आई वंस टोल्ड समवन एज एन एक्सपेरिमेंट एंड दे स्टार्ट ट्रीटिंग मी लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ क्रेजी पर्सन। ट्रू, मैं भी यही करूँगी। मतलब चैट पे बात करने तक ठीक है, बट रियलिटी में नाउ आई एम मोर केयरफुल अबाउट हु आई एम शेयरिंग दैट विथ। मुझे तो बता दिया बंदे ने, एम आई द स्पेशल वन? जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। उसने कुछ ज़्यादा बताया नहीं जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस टाइप के लोग अपनी ज़्यादा चीज़ें बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है ओवर शेयरिंग। क्यों बताऊँ, कौन है ये, क्यों मैं अपने इमोशंस दिखाऊँ, क्यों मैं बताऊँ मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा। यही था मेरा एक इंटरेक्शन विद अ सोशियोपैथ जो कि उसके अकॉर्डिंग था, मुझे नहीं पता। बट उससे बात करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे अंदर सोशियोपैथ को लेके लाइक इमेज क्रिएट थी कि ये तो स्टॉकर, साइको, क्रेजी, क्रेजी से क्रेजी नाम, कि अगर मैंने इससे बात की ऐसा ना हो कि ये मुझे स्टॉक करने लगे अगले दिन, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की तरह नॉर्मली जॉब करते हैं, नॉर्मल रिलेशनशिप भी होते हैं, बस फीलिंग्स वैसी नहीं होती जैसी हम में तुम्हें होती है। इनकी फीलिंग्स बहुत डेड होती है, बहुत ही कम इन्हें इमोशंस फील होते हैं, जैसे कि हम लोगों को हर चीज़ पे इमोशंस फील होते हैं, इनके लिए वो इमोशंस बहुत रेयर हैं, जो कि काफ़ी बार तुमने एक्सपीरियंस भी किया होगा। या दैट्स द क्रेजी थिंग हैपन विथ मी। ऑनेस्टली मुझे मज़ा आया, मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन से बात करने में मज़ा आया, बट थोड़ा बोरिंग भी था क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें बता नहीं रहा था। अंदर एकदम ऐसे हाथ डाल के चीज़ें निकलवाने का मेरा मन कर रहा था, बट नहीं कर पा रही थी मैं। तो जो रिप्लाइज़ थे वो बहुत ही लाइक लिमिटेड थे। एटलीस्ट मेरे जो अंदर वो क्यूरियोसिटी का जार है, वो थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि ओह! ओह! ऐसा होता है, ओह! ऐसा होता है। सामने से क्या मैं इस पर्टिकुलर पर्सन से मिलना पसंद करूँगी?